नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स में। मैं हूं शशांक पांडे। दोस्तों, क्या पाकिस्तान एक और सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है? क्या भारत को एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में? अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों? तो इसके पीछे का कारण है कि अभी एक फ्रेंच मैगजीन है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान के लिंक्स विद द टेररिस्ट नेटवर्क ऑफ जैश ए मोहम्मद। तो दोस्तों, क्या हुआ है? सबसे पहले कि आप ये देख सकते हैं कई सारे आर्टिकल्स अभी पब्लिश होने लगे हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, ये है एक आर्टिकल ANI का, और इसमें यही बताया गया है कि एक फ्रेंच मैगजीन है जिसका नाम है स्पेक्टिकल डू मोंडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपनी एक मैगजीन पब्लिश करते हैं, इसे आप यहाँ पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। इस मैगजीन में दोस्तों एक रिपोर्ट थी जिसका टाइटल था जैश ए मोहम्मद ट्रबल्ड गेम इन पाकिस्तान। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और जब से ये आर्टिकल सरफेस हुआ है ना दोस्तों, इसी वजह से ऐसी मांग उठने लग रही है कि शायद अब पाकिस्तान को या तो एक सर्जिकल स्ट्राइक की दोबारा से ज़रूरत है या ज़रूरत है एक फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक की। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं दोस्तों, वो सब हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि आप अभी ले सकते हैं अनअकैडमी का UPSC सब्सक्रिप्शन, जो कि आपके IAS बनने के सपने को पूरा कर सकता है एट 50% डिस्काउंट। दोस्तों, ये ऑफर अवेलेबल है 23 अक्टूबर तक, और इसे अवेल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाना है और जाकर यूज़ करना है कोड वर्ल्ड अफेयर्स। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि अगर आप लेते हैं 9 महीने का सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलेगा 18 महीने का सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेते हैं 12 महीने का सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलेगा 24 महीने का सब्सक्रिप्शन। और अगर आप लेते हैं 18 महीने का सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन 36 महीनों के लिए, यानी कि आपको पे करनी होगी मात्र 25% वैल्यू फॉर द कोर्स दैट यू विल बी गेटिंग। ना भूलिए यूज़ करना कोड वर्ल्ड अफेयर। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ें, मैं आप सबको एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो आज से बस 4-5 दिन ही पुराना है। और अब ये आर्टिकल देख के ना आपको बहुत हंसी आएगी। दिस इज़ रियली फनी कि 4-5 दिन पहले ना USA की स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि पाकिस्तान ना बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहा है काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ऑपरेशन में। वी ऑल नो दोस्तों कि पाकिस्तान की क्या फितरत रही है, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी दोस्तों कि पाकिस्तान ने भी ना अपने गेम को अब लेवल अप कर लिया है। अब वो सामने दिखते नहीं है, मतलब कॉस्मेटिकली दिखते नहीं है, और इसी वजह से शायद USA भी ऐसा दिखाने में लगा हुआ है कि पाकिस्तान जो है ना वो अब काउंटर टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2022 में इन्हें FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, और उस टाइम तक ऐसा फील हो रहा था कि FATF की वजह से पाकिस्तान जो है ना इसने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने यहाँ टेररिज्म को कम करने में। लेकिन दोस्तों, वही होता है कि पाकिस्तान ऐसी चीज़ों से कभी नहीं सुधरता, वो उनके जो एजेंडाज हैं उनको कभी बंद नहीं करता। और यही चीज़ एक्सपोज की है दोस्तों इस फ्रेंच मैगजीन के आर्टिकल ने, जिसने एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि एक 60,000 स्क्वायर मीटर की एक साइट है। 2 ऐसी साइट्स हैं। ये है पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर। पहले ऐसा देखा जाता था कि पाकिस्तान यूजुअली समवेयर अराउंड हियर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी ये जो प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इनको ट्रेन करता था। बट अब पाकिस्तान के पंजाब की 8th मोस्ट पॉपुलस सिटी में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका ऐसे सामने आना भी ना बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। मतलब दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ना, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। बट सोच कर देखिए कि एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जाके आपके टेरर ऑपरेशंस को, जहाँ पे आप टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं, उनको एक्सपोज कर देती है। ये जो पूरा ऑपरेशन है ना दोस्तों, ये चलाया जा रहा है मात्र 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पाकिस्तानी मिलिट्री बेस। ये वैसी ही सिचुएशन है जैसा ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ था। कुछ ही किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पाकिस्तानी मिलिट्री बेस वो भी पनाह लिए हुए बैठा था, और ऐसा ही कुछ एक बार और हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक 60,000 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है। 2 फैसिलिटीज़ हैं जिसका नाम सामने आया है। एक है मरकज़ सुबहान अल्लाह नाम के एरिया में, और एक है उस्मानो अली मॉस्क। यहाँ पर 50 से 60 टीचर्स के लिए एक फैसिलिटी बनाई गई है। 600 से 700 इंटरनल मेंबर्स हैं। सोचिए कितनी बड़ी फैसिलिटी है ये। और इसे रन कर रहा है मसूद अजहर का भांजा, जिसका नाम है मोहम्मद अताउल्ला काशिफ। और दोस्तों, इन्होंने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक अभी रिसेंटली अपनाई है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ताकि FATF इनको ना पकड़े, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन पे प्रेशर ना बनाए ना, तो पाकिस्तान ने अब धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस बना ली हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीपल्स एंटी फैशिस्ट फोर्स। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी रिसेंटली बहुत एक्टिव हुई है कश्मीर में। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था आज से लगभग 3-4 महीने पहले, एक एनिमेटेड वीडियो था। उसमें भी यही बताया था दोस्तों कि कैसे दोबारा इंसर्जेंसी राइज कर रही है। और उस टाइम भी मैंने यही बताया था कि पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट और ये जो कश्मीर टाइगर्स है ना, ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैश ए मोहम्मद जैसी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। और अब दोस्तों, वही दोबारा से सामने आ रहा है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, कल ही के दिन पब्लिश हुआ है ORF का। इसमें भी यही सारी चीज़ें बताई गई हैं।
कि कैसे अब पाकिस्तान ने जमातुद दावा पे भरोसा करने के बजाय जैश ए मोहम्मद को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी है, कैसे अब वो लोग इवेड कर रहे हैं ये जो इंटरनेशनल प्रेशर आता था ना उसको। तो उन्होंने अब ये करना शुरू कर दिया है दोस्तों कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद नहीं लेते, बल्कि अपनी ये जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए कहते हैं। तो पाकिस्तान बेस्ड अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हुए आपको नहीं देखेगी। जैश ए मोहम्मद का एक इतना बड़ा कैंप जहाँ पर रिलीजियस टीचिंग्स दी जा रही है, जहाँ पर लोगों को भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, टेररिस्ट बनाया जा रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम सिटी में। बट जब ये लोग अटैक्स करते हैं, जब ये इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शंस लेते हैं, तब उसे ऐसा दिखाया जाता है दोस्तों कि ये तो कश्मीरी लोग ही हैं, ये हैं पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के लोग या फिर कश्मीर टाइगर्स के लोग जो अपनी आज़ादी के लिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी, एवरीबडी नोज दैट। और अगर आपके पास भी टाइम हो दोस्तों तो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ये भी जानने को मिलेगा दोस्तों कि कैसे पाकिस्तान ने ऐसा किया था अभी रिसेंटली कि मसूद अजहर को दिखा दिया था कि वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है उसने सामने से आकर कह दिया कि हमारा ऐसे टेररिस्ट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अब ये लैंग्वेज जो है ना, टेररिस्ट कह देना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इट ऑल्सो शोज दोस्तों कि अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना कि वो हर चीज़ में अफगानिस्तान को ब्लेम कर देता था, उसे झेलना छोड़ दिया है। और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ पाकिस्तानी सॉइल में ऑन ऑफिशियल पेटरनेज ऑपरेट कर सकती हैं। तो दोस्तों साफ है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इट स्टिल कंटिन्यूज टू फ्यूल एंटी इंडिया अग्रेशन। और दोस्तों वो कहते हैं ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया बलोच लोगों को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो साफ है दोस्तों कि एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। इसमें जो आईएसआई के भी लिंक्स हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिंक्स हैं, सब उजागर हो गए हैं कि कैसे आईएसआई की मदद से जैश ए मोहम्मद एक खुले आम टेरर लॉन्च पैड चला रहा है पाकिस्तान के पंजाब में। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस पे इंडिया का रिस्पॉन्स एक सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, या फिर भारत को ये पूरा मसला एफएटीएफ तक लेकर जाना चाहिए और एक फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए पाकिस्तान पर? ज़रूर बताइए दोस्तों आप कौन सा ऑप्शन चुनते कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।